नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने साधना टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ़ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही मैं कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप हिसार जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं हिसार जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था। और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूर ही गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें। और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ,
तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया, तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी, वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में, और मम्मी सब रोने लगे घर में, और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सब ने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई, तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे, और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था, और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज़ चला रहे थे वो, और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ, और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया, और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था, लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और वो भी निकल गए, और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया, और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और उनके आगे बोला कि गुरुजी, ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज़ मैं जा रहा था, और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई, और मैं सामने से जा रहा था। मैं बहुत स्पीड में था, तेज़ी से जा रहा था, और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बाइक को रोक लिया, और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे, तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे, फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना, तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही, सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा। बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया, और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था, और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी। तो वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले, वो ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है, उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर, क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं, तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया, तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा, और कुछ दिन सुना, और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वत मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को वो सारस्वत मंत्र देते थे, और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र, और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो, और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरन शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे, और सारस्वत मंत्र का जाप करते रहे। लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो, तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से, और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से, आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं।
तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज़ करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सर दर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था, तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर, संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं राम कृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है, और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया, और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे, वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है, और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए हैं मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो साकार है, लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है, और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब।